मैं वहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ जिस मौजू के लिए मैंने बिलखुसूस आप दोनों को जहमत दी थी, बीच में ज़िमनी इलेक्शन आ गया। वो मौजू ये है, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल। FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दी हुई, जवानों ने भरपूर मुकाबला किया, उसको फेल किया। CM खुद तशरीफ़ ले गए वहाँ पे, शोहदा का जब नमाज जनाजा था। लेकिन इस बीच में एक मामला बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ पड़ा है, जो आपकी स्टेटमेंट है कि मनशियात का कारोबार बिलखुसूस CM के साथ आप ताने बाने जोड़े हैं, उनका इलाका खैबर और वहाँ पे जो ड्रग नेक्सस है, पॉलिटिकल नेक्सस टेररिज्म के साथ, उसकी जानिब आप निशानदेही कर रहे हैं। शफी जान साहब, ये इख्तियार साहब कह रहे हैं कि वादी तीरा में मनशियात की तैयारी के यूनिट्स काम कर रहे हैं और इससे हासिल होने वाली रकम जो है वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की मुआवनत में इस्तेमाल होती है। मुझे सिर्फ सादा सादा ये बताएं कि क्या CM आफरीदी साहब की कोई ज़मीन है वहाँ पे खैबर में, शलूबर में, और क्या वहाँ पे भांग या कुछ और ऐसे शायद काश्त होती है? ये नाज़रीन को पहले ये वाजे करें, फिर इख्तियार वली साहब के दीगर इल्ज़ामात के जवाब आपसे मैं लेता हूँ। देखिए, इख्तियार वली साहब जो हैं वो हमेशा इन्होंने गलत बयानी से काम लिया है, इन्होंने हमेशा गलत बयानी की है, इन्होंने हमेशा हकीकत को मैनिपुलेट किया है। मैं आपको आपकी वसासत से इनको चैलेंज कर रहा हूं कि ये खैबर जाएं और वहां पे सुहेल आफरीदी साहब की 1 इंच जमीन पे ये जो फसल का ये जिक्र कर रहे हैं, अगर वो 1 इंच जमीन पे वो फसल इनको मिली सुहेल आफरीदी की या उनकी खानदान की जमीन पे, तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा होगी। लेकिन हमेशा इन्होंने गलत बयानी की है। ये अच्छा, ये दूसरी बात, बड़ी अहम बात है कि ये जो जब से सुहेल आफरीदी साहब बने हैं 8 अक्टूबर से लेके आज तक, इनको ये फसल अभी क्यों याद आ गई है? ये तो पिछले 20-25 सालों से वहां पे जो है फसल मौजूद है, और ये जिसके ज़ेरे निगरानी होता है वो इख्तियार वली साहब के आका हैं। उनके ज़ेरे निगरानी ये सारी चीजें होती है, उन्हीं के ज़ेरे निगरानी सारे ये फाइनेंस जितने मसले हैं ये सारे वही देखते हैं। और मैं आपको भी चैलेंज दे रहा हूँ, इख्तियार वली साहब आपको भी, और जामी साहब आपको भी मैं कह रहा हूँ कि जब आप भी अपना कैमरा उठाएं, आप हमारे साथ खैबर चले, हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे। बिल्कुल शफी जान साहब, हम तो तैयार हैं जाने को, हम बिल्कुल जाने को तैयार हैं, बिल्कुल जाने को तैयार हैं। आप वहां लोगों के इंटरव्यूज करें, उनसे पूछें कि ये किसके जेरे निगरानी ये काश्त होती है, और जब काश्त होती है तो ये कौन इसको देखता है, कौन इसको बेचता है, किसके जेरे निगरानी होता है, कौन इसको केयर करता है। और इससे ज्यादा बड़ी बात कि जब एक ऑर्डिनेंस पास हो गई थी कैबिनेट से इसके खिलाफ, तो किसने उस इम्प्लीमेंटेशन से उससे रोका है? और उसके बाद जब इमरान खान साहब वहां गए थे, जफरान का कह रहे थे कि वहां पे जफरान की जो जड़ी बूटियां है या जो भी वो दरख्त है वहां पे जफरान के लगाने चाहिए, तो किसने रोका, क्यों रोका? तो ये सारी बातें हैं। और दूसरी बात ये कि वहां की जो सिक्योरिटी जो है फोर्सेस हैं, ये बॉर्डर जो है वो इनके जेरे निगरानी है, तो ये उनके नाक के नीचे कौन कर रहा है? और ये इख्तियार वली साहब को भी अच्छी तरह पता है। असल में मैं अब उनका जवाब ले लेता हूँ, मैं अब उनका जवाब ले लेता हूँ। शफी साहब आप उनका जवाब लेते हैं। इख्तियार साहब, एक तो ऑन रिकॉर्ड शफी साहब फरमा रहे हैं कि 1 इंच ज़मीन आप दिखा दें जो सुहेल आफरीदी साहब की हो, जिसमें कोई मनशियात या उसकी जुड़ी फसल काश्त हो रही हो या उनके अहले खाना की हो रही हो, और वो कह रहे हैं 20-25 सालों से कुछ इलाकों में शायद ऐसा कुछ हो रहा है जिनकी सरपरस्ती होता है, वो आपको पता है। अब ये आपने चूंकि इशू रेस किया हुआ है, उन्होंने तो डिनाई किया और चैलेंज किया कि चलें कैमरा लेके दिखाते हैं। मैं तो चाहूँगा आप भी मेरे साथ चलें, शफी साहब भी चलें, मैं चलता हूँ कि अपना इधर खैबर में और लोगों को दिखाते हैं। लेकिन पहले उन्होंने कहा 1 इंच ज़मीन आप दिखा दें जो CM की हो, जहाँ पे मनशियात की फसल काश्त हो रही है, उसका जवाब दीजिए ना अब आप, इख्तियार साहब। अच्छा, वहां पर जाने के लिए इन्होंने 7 दिन पहले कहा था, फिर उसके बाद इनकी कोई कॉल नहीं आई मालिक साहब के शो में। इन्होंने कहा था कि चलते हैं, मैंने कहा चलिए। चैलेंज बरकरार है इख्तियार साहब। अब दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक, आपके सवाल में जो मुझसे सवाल है वो ये है कि क्या ये सुहेल आफरीदी की जमीन पर ये काश्त होती है? तो मैंने वहां के लोकल लोगों पर, इन्होंने ऐसे, इनको चैलेंज देने का वैसे बड़ा शौक वोक होता है, इन्होंने कहा था कि मैं आपको चैलेंज देता हूं, वो टीवी पे वायरल हो गया और उधर के लोगों ने, लोकल लोगों ने उनके खेतों की और उनकी फसलों की वीडियो बनाकर भेजी है। 19 तारीख साहब इधर ही रोके हैं, इख्तियार साहब आपके व्हाट्सएप पे भेज दी है। जामी साहब खुद चेक कर लीजिए। अगर ये 1 इंच की जमीन पैदा कर ले, भाई आप जरा सुन ले ना, जरा सुन ले शफी साहब, जरा उनकी बात पूरी हो जो मैं रोकता हूँ। अब वो वीडियो जो मैंने आपको वीडियो तो मैं भी कोई बना लूंगा किसी चीज की, मैं कह दूंगा इनको भी भेज दीजिए। वो वहां के अफरीदी कबाइल ने भेजी है, आपके नौशहरे से मैं कोई वीडियो बना लूंगा, मैं कह दूंगा इख्तियार साहब ये काम करते हैं, फिर आप मानेंगे उसको? देख लें, मेरी बनाई हुई नहीं है,
ये शफी साहब का पॉइंट वैसे वैलिड है थोड़ा सा। अपनी बात कर लेते हैं। इख्तियार साहब, ये सुनते नौशहरा में नहीं है मैं ना, किसी से वीडियो बना सुन लूंगा। लीजिए। अच्छा शफी जान साहब, मेरी गुजारिश है कि जरा इख्तियार भाई का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए ना, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी जी, इख्तियार साहब बात पूरी करें। वो कह रहे हैं, देखें सादा सी, वो कह रहे हैं 1 इंच जमीन दिखा दें। जी जी प्लीज, जी जी प्लीज करें। मैं वही कह रहा हूँ जी। मैं क्या साबित करूंगा? जो इनके लोकल लोग हैं तिरा के, उन्होंने वीडियो बनाकर भेजी है, मैंने आपके व्हाट्सएप पर भेज दी है। जामी साहब आप खुद भी देखिए, टीवी पर भी चलाए। 19 तारीख की वो तारीख भी साथ बता रहे हैं, फसल भी दिखा रहे हैं, जमीन भी दिखा रहे हैं, और जिसकी है वहां पे क्या कारोबार होता है। भंग पड़ी हुई है ओस के गिरने के लिए और पकने के लिए, तो ये वो आपको खुद बता देगा। एक, अब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि क्या वादी तिरा में आप शफी जान साहब, आप इसको डिनाई कर सकते हैं कि वहां पर मनशियात तैयार नहीं होती है? वहां पर ये मनशियात तैयार होकर पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में नहीं सप्लाई की जाती? डू यू हैव द करेज? आप एक काम करें, मैं बताता हूं, ये आपको भी करता हूं और अजमल जामी साहब आपको भी करता हूं। अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ एक जुमला लिख दें कि वादी तिरा में मनशियात चरस गर्दा ये तैयार होती है कि नहीं। अब मैं आपकी वॉल चेक करूंगा और आपको दुनिया बताएगी कि वहां पर कितनी तैयार होती है। क्या बात करते हैं आप बच्चों की तरह मजलिस करते हैं, बच्चों की तरह बात ना करें। कब जाएंगे? मैं जाएंगे कब? मुझे देने का कोई शौक नहीं है, आप भी अपलोड करें एक। अच्छा नहीं, अब ये अब इख्तियार साहब, मैं शफी साहब का मौक़िफ़ ले लूं। शफी साहब का मौक़िफ़ अब बनता है। सवाल जी तीसरा सवाल आप उसके साथ ये भी डाल लें कि क्या ये वजीर आला साहब का जिल्ला नहीं है? क्या ये उनकी नाक के नीचे नहीं हो रहा? और तीसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इट वाज बीन टोल्ड टू मिस्टर अली अमीन गंडापुर के स्टॉप दिस बिजनेस, उन्होंने नहीं किया। अच्छा शफी साहब, मैं आता हूं। ठहरिए शफी अल्लाह जान साहब, आखिरी जुमला सुन। जी प्लीज। आखिरी जुमला सुन ले, वो ये है कि इनफैक्ट दे डोंट वांट एनी मिलिट्री ऑपरेशन ओवर देयर बिकॉज ये सारा जो गंदा मकरूह धंधा है ये फिर इंशाल्लाह बाहर आएगा। चलिए अब मुझे ना, आप जरी बात है, वो जिम्मेदार हैं हुकूमत के और जवाब दे रहे हैं आपकी बातों को। उन्होंने डिनाई किया कि 1 इंच ज़मीन दिखा दें, चैलेंज करें, अपनी बात पे कायम है। अच्छा शफीउल्लाह साहब, बात यह है कि मैं देख रहा हूँ 2020 में सितंबर में काबीना ने अप्रूव किया था लाइसेंस भंग की काश्त का, कि मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो कहीं वो वाला जो फैसला था उसकी वजह से तो नहीं ये मनशियात का काम वहाँ फैल गया? और दूसरा, इख्तियार वली साहब ने जो 3 चीज़ें आपके सामने रखी, उनका जवाब आपसे चाहिए। देखें, जो खान साहब की बात आपने की, तो वो मेडिकल बेसिस के लिए इस्तेमाल होना था, वो बिल भी पास हुआ था, और ये बात बड़ी क्लियर है कि उस बिल की वजह से ऐसी कोई चीज नहीं हो रही। इख्तियार वली साहब को शायद इल्म ना हो, इख्तियार वली साहब की मैं एक उसकी नॉलेज के लिए एक बात करता चलूं कि अफरीदी कौम में 8 कौमें हैं आगे, उसमें डिफरेंट शाखें हैं, लोगों की जमीनें हैं। ये कोई भी वीडियो बना के किसी के साथ कुछ भी लिख दे तो क्या ये मान जाएंगे? अब ये जो असले का काम करते हैं इस इख्तियार वली साहब, कोई कल को कोई असला पकड़ा जाता है इल्लीगल, और कोई वीडियो बना ले, वो कह दे कि जी ये इख्तियार वली साहब का है, तो क्या इख्तियार वली साहब का हो जाएगा? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि किसी की वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं कि 1 इंच, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 इंच जमीन इन्होंने साबित कर दी। जो जोर की सजा वो हमारी सजा होगी। हम इनको लीगल नोटिस दे रहे हैं, हम इसको इंशाल्लाह अदालतों में खींचेंगे। ये रोज जो गलत बयानी करता है, रोज मीडिया में आप यानी इख्तियार वली साहब को लीगल नोटिस सर्व कर रहे हैं, टीवी के सामने आके वीडियो रिकॉर्ड करता है, इसको इंशाल्लाह हम अदालतों में खींचेंगे, इसको लग पता जाएगा। इख्तियार वली साहब को लीगल नोटिस दे रहे हैं, अपनी नौकरी जो कर रहा है, तो इनको ये मैसेज है कि आपकी नौकरी जो है वो पक्की है। आप जाली वजीर आजम के जाली कोऑर्डिनेटर है, जिस तरह वो बूट। नहीं, मैं खबर की तस्दीक चाह रहा हूं कि आपने अभी ये कहा कि आप इख्तियार वली साहब को इन इल्जामात के ऊपर लीगल नोटिस सर्व करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, हर जाने का दावा करेंगे? बिल्कुल, वजीर आला साहब भी करेंगे और सूबे के तमाम पार्लियामेंटेरियंस भी करेंगे। मैं इनको वेलकम करता हूँ, बहुत अच्छी और बात। मैं फिर इनको कहता हूँ कि आप जरूर कीजिए। बहुत ले जी, चाहता हूँ कि आप करें। मैं मुंतजिर हूँ जी कि आप 2 चीजें तय हुई, इख्तियार साहब और शफी साहब, इख्तियार भाई और शफी भाई, 2 चीजें तय हुई। एक तो ये कि आप कायम है
जनाब शफी साहब फरमा रहे हैं कि एक इंच भी जगह साबित कर दें जो चोर की सज़ा हमारी। दूसरा उन्होंने आपको लीगल नोटिस भेजने का कहा है। पैरेलल इख्तियार साहब भी अपनी बात पे कायम है। आई थिंक वी शुड टेक ऑन दिस डिबेट और इसको आगे जारी रखेंगे।